अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि हम बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ के रेट्स अपडेट करते हैं, उसकी आज हम एपिसोड नंबर 50 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने बात करी थी प्रीसिंक्ट 1 टू 19 प्रीसिंक्ट तक, जिसमें हमने तमाम विलाज, अपार्टमेंट और प्लॉट्स वगैरह के हवाले से आपको कंप्लीटली अपडेट किया था। प्राइसेस के हवाले से क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट की, उसके हवाले से अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी प्रीसिंक्ट 1 टू 19 के बिटवीन में लोकेट करती है तो बराए मेहरबानी आप इस पार्ट का जो है पहला हिस्सा देखिए। उसमें आपको आपके प्लॉट के हवाले से पिछले एक हफ्ते के दरमियान जो भी हुआ है उसके हवाले से आपको तमाम अपडेट्स उसमें मिल सकेंगी। अभी हम बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर जो हम बात करने लगे हैं वो प्रीसिंक्ट 20 यानी गोल्फ सिटी से लेकर ऑनवर प्रीसिंक्ट 62 63 तक। तो इसमें जो भी प्लॉट्स और विलाज वगैरह प्रॉपर्टीज़ जो भी आएंगी बहरिया टाउन के हवाले से, उसके ऊपर जो है जो इस वक्त करंट सिचुएशन मार्केट की चल रही है उसके हवाले से हम कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताएंगे भी, और क्या सिनेरियो है मार्केट में, किस प्रीसिंक्ट में कितना काम हो रहा है इस वक्त, ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ और वीडियो शुरू करूँ अपनी, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची में कहीं भी लोकेट करती है, आप उसको सेल करना चाहते हैं या उसकी वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, उसकी सही कीमत जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो है आपको अपडेट कर सकें। इसके साथ ही जो नए देखने और सुनने वाले लोग हैं उनसे भी मेरी ये गुजारिश होगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की अपडेट्स और वीडियोस आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। तो चलते हैं अब प्रीसिंक्ट 20 की जानिब, जो कि बहरिया टाउन कराची का प्रीसिंक्ट 20 गोल्फ सिटी कराची कहलाता है। रिसेंटली देखने में आया है, यहाँ पर अभी काफ़ी काम होता हुआ नज़र आया है। यहाँ पर काम हुआ है, पिछले दिनों काफ़ी बाइंग हुई है, यहाँ पर अच्छे बड़े छोटे बड़े प्लॉट्स की यहाँ पर बाइंग हुई हैगी, लेकिन प्राइसेस में उस तरह का फ़र्क नहीं आया हैगा। अभी जो होना चाहिए प्राइसेस यहाँ के, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी जो है बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है ये गोल्फ सिटी अभी भी। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे 500 यार्ड्स के प्लॉट्स के हवाले से। तो जो प्रीसिंक्ट 20 वाला हिस्सा हैगा, इसमें दो प्रीसिंक्ट है बेसिकली गोल्फ के अंदर, 20A और 20 प्रीसिंक्ट। तो 20 जो प्रीसिंक्ट हैगा इसमें गोल्फ लोकेट करता है, जो गोल्फ खेलने वाला एरिया है, जो ग्रीनरी सारी आपको स्क्रीन पर अभी नज़र आ रही होगी, ये वाला जो पोर्शन है ये प्रीसिंक्ट 20 कहलाता है, और इसकी सराउंडिंग में जो प्लॉट्स हैं वो गोल्फ के प्रीसिंक्ट 20 में आते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेंगे 500 यार्ड्स के प्लॉट्स के प्राइसेस के हवाले से। तो यहाँ प्राइसेस स्टार्ट होते हैं 70-75 से और फिर जाते हैं ऑनवर्ड 200,000, मतलब 2 करोड़ रुपए तक यहाँ तक आपको रेट देखने को मिलता है। इस बीच में वेरियस चॉइसेस आपको मिलती हैं। जो 2 करोड़ का प्लॉट है, 1 करोड़ 70 का, 1 करोड़ 80 का, 1 करोड़ 90 का, वो प्योर गोल्फ फेसिंग प्लॉट है। जैसे स्ट्रीट 69 हो गई यहाँ पर, उस पे अगर कोई प्लॉट आता है तो वो अबव 165 से 185 के बिटवीन का हैगा। इसी तरह से और भी लोकेशंस हैं, कुछ स्ट्रीट्स हैंगी, उन पे रेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो नॉर्मल प्लॉट्स हैं जो गोल्फ के करीब आते हैं, गोल्फ से उनका कोई लेना देना नहीं है लेकिन वो गोल्फ के करीब हैं, तो उनकी वैल्यू जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 20, या पार्क फेस हैं या कोई इस तरह के प्लॉट हैं तो 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख के आसपास उनका रेट देखने को मिलता है। इसी तरह से जो गोल्फ से थोड़ा हट के हो जाते हैं, जैसे 33, 34, 35 स्ट्रीट्स हैंगी, ये वाला एरिया जिसको हम दूसरी साइड पर कहते हैं 11B के बिल्कुल करीब ये एरिया बनता है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस एरिया की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो तकरीबन इस वक्त समझ लेंगे अप टू 70-80 लाख के बिटवीन यहाँ पर रेट आता हैगा। 500 गज के ये प्लॉट हैं, लेवल लोकेशन है। अब कुछ घर भी बनना शुरू हो गए यहाँ पर, और देखने में आ रहा है कि मस्जिद शोहदा की सराउंडिंग में कुछ घर अभी बनना शुरू हुए हैं और कुछ घर बन चुके हैं। माशाल्लाह काम शुरू हो चुका है गोल्फ के अंदर। आने वाले वक्त में मैं ये समझता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट एरिया होगा, और यहाँ एक मतलब कोई कमर्शलाइजेशन नहीं है बहुत ज़्यादा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हैगा यहाँ पर, ग्रीनरी बहुत हैगी, मतलब ये एक बहुत अच्छी जगह होगी रिहाइश के हवाले से। शुरू के एरियाज़ जो हैं जिनके साइडों में कमर्शियल हैं, जो बहुत ज़्यादा थोड़े से रौनक वाले इलाके में रहना
लेना चाहते हैं तो उनके लिए फिर बहरिया हिल्स है, प्रीसिंक्ट 17 या फिर P4 आप कह लें, ये शुरू वाले एरियाज़ जो हैं यहाँ 500 यार्ड्स के प्लॉट्स मिल जाते हैं आपको। और लेकिन ये जो एरियाज़ हैं, ये गोल्फ सिटी वगैरह का जो एरिया हैगा, ये कोई बहुत ही शानदार लोकेशन ये पे बना हुआ हैगा और वेल डेवलप इलाका हैगा। नो डाउट ये अभी बहुत ही अंडर वैल्यू है। अगर आप जहन में रखते हैं अगले 2, 4, 5 सालों में शिफ्ट होना या घर बनाने का, तो ये एक ऐसी जगह है बहरिया गोल्फ जहाँ पर आप अभी प्लॉट लेकर रख सकते हैं। यहाँ पर समझ लें, अगर आप देखें 250 गज के प्लॉट की जो वैल्यू है प्रीसिंक्ट 16 में, प्रीसिंक्ट 8 में या प्रीसिंक्ट 1 में, उसकी कीमत में आपको यहाँ पर एक अच्छा और थोड़ा बेहतर और थोड़ा कम बेहतर, मतलब इस तरह के प्लॉट आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन में, यानी 70-75 लाख रुपए से लेकर 1.25, 1.5, 2, 3 करोड़, 2 करोड़ तक का यहाँ पर प्लॉट आपको मिल जाता है। अभी हमने बात करी 500 गज के प्लॉट्स के हवाले से, अब हम बात करेंगे यहाँ 1000 गज के जो प्लॉट्स हैं उनके प्राइसेस के हवाले से। 1000 गज का जो प्लॉट है इस वक्त जो है यहाँ पर समझ लें कि 2 करोड़ 25 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ 25 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर अवेलेबिलिटी बनती है। बहुत ही प्राइम लोकेशन है, रोड 1 वगैरह की हाइटेड लोकेशन है, बर्ड आई व्यू मिलता है आपको यहाँ से। रोड 1 पे अगर आप कोई प्लॉट लेने आते हैं तो लगभग 2 करोड़ 75 से समझ लें 4 करोड़ रुपए के दरमियान का रेट आता है। लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर कोई जनरल प्लॉट है तो 2 करोड़ 75, 80, 85, 90 लाख रुपए इस तरह से आपको मिलेगा 1000 गज। और अगर कोई कॉर्नर वगैरह है तो वो आपको 4-4 करोड़ में भी यहाँ पर मिलता है। इसी तरह से कुछ प्लॉट आपको गोल्फ की जो मेन एंट्रेंस है कि जिना एवेन्यू से, उसकी सराउंडिंग में मिल जाते हैं। यहाँ पर जो रेट आता है या थोड़ा सा कम रेट आता है। यहाँ जो रेट आपको मिलेगा तकरीबन 2 करोड़ 25 से 2 करोड़ 10 से लेकर 2 करोड़ 25-30 के दरमियान आपको यहाँ पर 2.25 करोड़ के आसपास यहाँ पर रेट मिलता है। और कुछ प्लॉट्स जो गोल्फ फेसिंग पर हैं 1000 गज के, वो भी रोड 1 पे लोकेट करते हैं, कुछ 103 स्ट्रीट के आसपास लोकेट करते हैं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ जो गोल्फ फेसिंग 1000 गज के प्लॉट हैं उनकी वैल्यू इस वक्त जो है 3.5 करोड़ रुपए के आसपास है। 3 से 3.5 करोड़ रुपए में आपको गोल्फ फेसिंग प्लॉट मिल जाता है। अच्छी लोकेशन होगी तो जाहिर सी बात है, लेक फेसिंग है, गोल्फ फेसिंग है, तो उनका रेट कुछ और ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब यूँ समझ लें कि आपको यहाँ पे जो चॉइस मिलती है 1000 गज के प्लॉट की, वो तकरीबन समझ लें 2 करोड़ 15, 20, 25 लाख रुपए से लेके 3.5 करोड़ रुपए के बिटवीन में आपको अच्छा और थोड़ा सा बेहतर प्लॉट और कम बेहतर प्लॉट भी आपको इन्हीं प्राइस में मिल सकेगा। अब यहाँ पे जो 2000 गज के प्लॉट हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। 2000 गज के प्लॉट दो तरह के, एक तो प्योरली गोल्फ फेसिंग प्लॉट हैंगे जिनकी जो है बैक साइड पूरी गोल्फ की तरफ लगती है, काफ़ी बड़ा प्लॉट होता है ये 2000 गज का। इसकी अगर हम बात करें इस वक्त प्राइसेस की तो समझ लें 5.5 से 6.5 करोड़ रुपए के दरमियान रेट आता है। लोकेशन पे बहुत डिपेंड करेगा। अच्छी लोकेशन का प्लॉट होगा, अच्छा प्लॉट होगा, लोकेशन अच्छी होगी, गोल्फ व्यू भी होगा अगर गोल्फ फेसिंग है, अगर गोल्फ का जो है लेक व्यू भी अगर बन रहा है तो वो आपको यहाँ पर तकरीबन 5.5 से 6.5 करोड़ रुपए के दरमियान 2000 गज का प्लॉट मिल जाता है। बहुत ही कम प्राइसेस हैं अभी ये, नो डाउट। अगर ये चीज़ यहाँ पर बन जाते हैं घर और यहाँ ये चल पड़ता है तो फिर ये 2-2 हज़ार गज के प्लॉट बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं, बहुत कम प्लॉट हैं और बहुत कम ही प्लॉट बिकने के लिए भी आते हैं। ये तो अभी थोड़ी मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, लोग समझ नहीं पा रहे चीज़ों को, तो इसलिए जो है जो बेचने वाले हैं वो फिर कैश कराने की कोशिश करते हैं। इस वक्त भी जो है तकरीबन 5.5 से 6.5 करोड़ रुपए के दरमियान का रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, दूसरी तरह के जो गोल्फ के प्लॉट हैं वो प्योरली जो है नॉन गोल्फ फेसिंग है, नॉर्मल स्ट्रीट्स के प्लॉट हैं, नॉर्मल रोड्स के प्लॉट हैं। उनकी अगर हम बात करें तो वो तकरीबन इस वक्त जो है, जैसे ये रोड 1 चल रहा है इस पर आते हैं, स्ट्रीट 18 है, स्ट्रीट 19 है, स्ट्रीट 15, इस तरह की जो लोकेशन बनती है 2-2 हज़ार गज के ये प्लॉट हैं। किसी में 200 गज एक्स्ट्रा लैंड है, किसी में 400 गज एक्स्ट्रा लैंड है। हर तकरीबन प्लॉटों में एक्स्ट्रा लैंड लाजमी किसी ना किसी में कुछ ना कुछ मिल जाती है। अगर हम यहाँ पर प्राइसेस की बात करें तो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए से लेकर 4.5 करोड़ रुपए के दरमियान इनका रेट आता है। 2000 गज के प्लॉट होंगे। तो अभी हमने बात करी गोल्फ का जो प्रीसिंक्ट 20 है इसके हवाले से, इसमें मैंने आपको 500 गज, 1000 गज और 2000 गज इसके हवाले से आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 20A के प्लॉट्स के हवाले से। प्रीसिंक्ट 20 एक बहुत ही अभी अंडर वैल्यू का प्रीसिंक्ट हैगा। यहाँ ये भी गोल्फ का ही प्रीसिंक्ट हैगा, लेकिन गोल्फ सिटी के ही प्लॉट हैंगे।
अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ उसको समझने की थोड़ी ज़रूरत है आपको। अगर आप यहाँ पर बायर हैं, अगर सेलर हैं तो सब्र का दामन आपको थामना पड़ सकता है। और अगर आप यहाँ पर बायर हैं और बाइंग करना चाहते हैं तो एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, तो उसको ज़रा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्लॉट जितने भी यहाँ पर प्लॉट हैंगे 500 यार्ड्स के गोल्फ सिटी कराची में लोकेटेड हैं और प्रीसिंक्ट 20A ये कहलाता है। इसमें जो है जो प्लॉट बहरिया ने दिया था वो 85 लाख उसकी एक्चुअल प्राइस थी। 85 लाख वो वसूल कर चुका है लोगों से। और उसके ऊपर अगर किसी का प्लॉट रोड पर आ रहा है या पार्क फेसिंग है या कॉर्नर है तो उसके ऊपर 10% और भी एक्स्ट्रा उसने लिया था कैटेगरी चार्जेस की मद में। और फिर यूटिलिटी पोजीशन चार्जेस वो और भी ले चुका है। तो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए ये बनते हैं, ऑलमोस्ट 20-22 लाख रुपए ये सारे पैसे वो वसूल कर चुका है। तो यानी 85 जो एक्चुअल प्राइस थी, उसके बाद जो यूटिलिटी पोजीशन, एक्स्ट्रा लैंड या फिर कैटेगरी चार्जेस ये सब भी दिए, तो लगभग 1 करोड़ से ऊपर ही लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने पे करे हुए हैं। आज अगर हम यहाँ पर प्लॉट लेने जाते हैं तो यहाँ पर हमें समझने के 55-60 लाख रुपए से लेकर 65-70 लाख रुपए में एक बहुत ही अच्छा प्लॉट मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ भी आप लेकर फौरी तौर पर घर बना सकते हैं। रोड्स वगैरह सब बने हुए हैं, डेवलपमेंट हुई हुई है, बिजली पानी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, गैस भी आपको मिल जाएगी। ये वो जगहें हैं जहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट करने का अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ ये बहुत ही अंडर वैल्यू है। मतलब समझ लें बंदे ने जो भी बेचने आएगा उसने तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास पैसे भरे हुए होंगे। वो 1 करोड़ वाला प्लॉट आपको इस वक्त जो है तकरीबन समझ लें कि 60, 65, 70 इस तरह के बजट में 55-56 का मैं यूँ नहीं कहूँगा कि डिप्रेशन वाले प्लॉट होंगे, वो आपके किसी काम के नहीं होंगे, फिर बनाना भी मुश्किल हो जाता है उनको। तो यहाँ पर जो प्लॉट लोकेट करते हैं अगर हम उनकी बात करें, सही प्लॉट होगी तो तकरीबन 60, 65, 70 लाख रुपए में आपको एक अच्छा प्लॉट यहाँ पर मिल सकता है। ये तो हमने बात करी 20A के हवाले से, जो गोल्फ का प्रीसिंक्ट 20A था। यहाँ पर आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लोएस्ट बजट में जाके। ये बिल्कुल लोएस्ट प्राइस है, समझ लें इससे नीचे नहीं जाता यहाँ पर रेट। मतलब समझ लें कि अगर कोई प्लॉट, अच्छा प्लॉट थोड़ा सा भी कम में निकलता है तो वो फौरी तौर पर बिक जाता है। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 21 की। प्रीसिंक्ट 21 छोटा सा प्रीसिंक्ट है, बाउंड्री के साथ लगा हुआ प्रीसिंक्ट है। एक तरफ से 11B को टच करता है और समझ लें बहुत ही करीब का ये इलाका। 11B से थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएं आप, उस तरफ ये लगता है प्रीसिंक्ट। 11B में गलत बोल लिया। यहाँ पे अगर हम बात करें प्लॉट साइज़ की तो 250 गज के यहाँ पर प्लॉट हैं। इस वक्त बहुत ही कम की ऑफ़र आती है, 16, 18, 19, 20 इस तरह के लोग ऑफ़र देते हैं। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर अभी काम ना होने के बराबर है। बात करेंगे यहाँ पर जो अच्छे प्लॉट हैं, कॉर्नर वगैरह इस टाइप के जो प्लॉट हैं, उनकी तकरीबन 23-24 लाख रुपए तक की ऑफ़र आती है, बशर्ते कि वो भी अलॉटमेंट वाले प्लॉट हों। ये दोनों बातें जो मैं कर रहा हूँ नॉन पेड प्लॉट की नहीं है, अलॉटमेंट वाले प्लॉट की ये बात हो रही है प्रीसिंक्ट 21 के हवाले से। बात करेंगे प्रीसिंक्ट 22 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 22 काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट तो नहीं कहूँगा मैं इसको, दरमियाना प्रीसिंक्ट है। इसमें 250 गज के प्लॉट लोकेट करते हैं। डैम भी बहुत एक खूबसूरत इसमें बना हुआ है और यहाँ पर एक पिकनिक पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाता है। जो लेवल ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं जिनके अलॉटमेंट वगैरह इशू हुए हुए हैं, लेवल प्लॉट है, कोई खड्डा, डिप्रेशन, कमर्शियल या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो तकरीबन 26 से 28 लाख रुपये तक का यहाँ पर रेट आता है। और जो कमर्शियल, डिप्रेशन और इस तरह के प्लॉट हैं, कमर्शियल बैक फेस वाले, उनका बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अभी उनकी कोई ऑफ़र नहीं आती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 23 की। प्रीसिंक्ट 23 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं ARY के विलास भी देखने को मिलते हैं और यहाँ 125 गज के प्लॉट मिलते हैं। 125 गज के प्लॉट्स की अगर हम बात करें, इस वक्त जो करंट वैल्यू यहाँ पर आ रही है तकरीबन 21-22 लाख रुपए तक यहाँ पर प्लॉट बिकता है अलॉटमेंट वाला। और यहीं पर ही कॉर्नर या पार्क फेस या इस तरह का कोई प्लॉट होगा तो वो थोड़ा महंगा आपको और मिल सकता है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 24 के। प्रीसिंक्ट 24 में भी 125 गज के टोटली प्लॉट है और यहाँ भी वेल डेवलप ये प्रीसिंक्ट है, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है, एक का दुक्का घर भी बने हैं यहाँ पर। और ये तकरीबन मेन गेट से जो है समझ लें 15-16 किलोमीटर इसका एरिया बनता है। आपको अगर यहाँ आना जाना रहेगा तो ये तकरीबन आपको 16 किलोमीटर गेट तक जाना और गेट से वापस आना, मतलब अंदर ही अंदर से जो है इसका जो एरिया बनता है डिस्टेंस में, वो इतना तकरीबन बन जाता है। यहाँ प्लॉट की वैल्यू इस वक्त 21, 22, 23 लाख रुपए, 20 से लेके समझ लें
25 लाख रुपए के दरमियान की वैल्यू है। उसमें कमर्शियल बैक, कमर्शियल फेस, इस तरह के जो प्लॉट हैं वो 20-20 लाख रुपए तक में भी मिल जाते हैं, और जो नॉर्मल जनरल प्लॉट हैं वो तकरीबन 22-23 लाख रुपए में मिलते हैं। कॉर्नर वगैरह जो है वो 27-28 तक भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 25 की। प्रीसिंक्ट 25 एक काफ़ी अच्छा प्रीसिंक्ट है। मैप में आप देखेंगे बहुत बड़ा एरिया आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आएगा। बेसिकली वो ग्रीन एरिया, ज़्यादातर जो बड़ा बड़ा एरिया ग्रीन वाला हैगा वो डिप्रेशन वाला इलाका हैगा, क्योंकि ये पहाड़ी का इलाका था, ये पहाड़ी के ऊपर ही बना हुआ है, स्प्लिट लेवल का ये प्रीसिंक्ट हैगा। और यहाँ पर हम 125 गज के प्लॉट की बात करें तो यहाँ हमें रेट तकरीबन 23 से 25 लाख रुपए के दरमियान देखने को मिलता है। अलॉटमेंट वाले प्लॉट हैं, कोई को प्लॉट अच्छी लोकेशन के हैं तो वो तकरीबन 26-27 लाख में भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 26 की, जो अभी अनडेवलप एरिया हैगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अभी यहाँ फाइलों वगैरह का काम होता है और ये ना होने के बराबर ही काम है। अभी फ़िलहाल इनका में कुछ भी आपको आइडिया नहीं दे सकता। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 26A की। प्रीसिंक्ट 26A में जो है 125 गज के प्लॉट हैंगे और काफ़ी बड़ा एरिया था ये, अच्छा खासा बड़ा एरिया होते हुए भी ये कुछ एरिया जो है इसका डिस्प्यूट लैंड में चला गया था, और अब जो है जो इनसाइड एरिया हो चुका है अच्छा खासा, तकरीबन 70-80% एरिया डेवलप है। अगर हम डेवलप एरिया की बात करें तो 28 से 30 लाख रुपए तक का रेट आता है 125 गज के प्लॉट का। और जो डेवलप एरिया से बाहर प्लॉट हैं अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर रेट अभी 12-13 लाख रुपए का देखने को हमें मिलता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 27 की। प्रीसिंक्ट 27 में हमें 3 तरह की कैटेगरी मिलती है, 3 तरह के चीज़ें मिलती हैं, जिसमें 125 गज के प्लॉट हमें मिलते हैं, 235 गज के विलास मिलते हैं और 235 गज के प्लॉट्स हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 125 गज के प्लॉट्स के हवाले से। जो जिना एवेन्यू के करीब प्लॉट हैं अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर रेट इस वक्त आता है 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान आप कह सकते हैं। और बिल्कुल ही जो जिना एवेन्यू फेसिंग प्लॉट हैं या विला फेसिंग प्लॉट हैं तो उनके रेट बड़े डिफरेंट होते हैं, उनके लोग 40 से 45 लाख रुपए के बिटवीन में भी लोग मांग लेते हैं। जो नॉर्मल जनरल प्लॉट हैं जैसे ये वाले प्लॉट हैं 1400 के नंबर हैं, 1300 के नंबर हैं, 1500 के नंबर है, अगर हम इन नंबरों की बात करें तो यहाँ पर रेट तकरीबन 36 से 40 लाख रुपए के दरमियान आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह से दूसरे नंबर है 600 के नंबर है, 500 के नंबर है, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर 33-34 लाख रुपए का रेट अभी आता है। इसी के साथ ही हम बात कर लेंगे विलास के हवाले से। अब यहाँ पे 235 गज के विलास हैं जो कि लोकेट करते हैं जिना एवेन्यू के बिल्कुल करीब। 235 गज के घर हैं, 3 बेडरूम पर ये मुश्तमिल बड़े खूबसूरत घर बने हुए। तकरीबन घरों में फैमिलीज रहती हैं, कुछ 10-15% घर होंगे जो गैर आबाद होंगे अभी। अगर मैं यहाँ बात करूँ इनके प्राइसेस के, इनके अकोमोडेशन के हवाले से तो 1+2 की अकोमोडेशन, 1 बेडरूम आपको नीचे मिलता है, ड्राइंग लाउंज, गाड़ी की पार्किंग, गार्डन, ये सब आपको नीचे, किचन नीचे मिल जाएगा। अपर फ्लोर पर आपको 2 बेडरूम और लाउंज और टेरेस आपको ऊपर मिलता है, और साथ ही एक सर्वेंट क्वार्टर भी इसमें आपको मिल जाता है। इसके साथ ही इसके प्राइसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ इस वक्त जो प्राइसेस हैं तकरीबन 1,80 से 90 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर रेट आपको देखने को मिलता है। और इन्हीं में काम भी, यहाँ पर इन्हीं प्राइसेस में काम भी हो रहा है। अगर कोई कॉर्नर, सेमी कॉर्नर इस तरह का विला है तो वो थोड़ा सा महंगा आपको मिल सकता है। 235 गज के जो प्लॉट हैं अगर हम उनकी बात करें तो लगभग 60 लाख रुपए तक का उनका रेट आता है। लेकिन अभी अनडेवलप ये एरिया है, स्ट्रीट्स वगैरह बन चुकी हैं, लेकिन यहाँ पोजीशन वगैरह का अभी तक कुछ पता नहीं है क्या सूरत हाल है, तो इसलिए इसके बारे में मैं खुद भी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकूँगा। जो दूसरे विलास हैं 235 गज के प्रीसिंक्ट 27 में, जो बैक साइड वाले विलास कहलाते हैं, गैलरिया के पास ये बने हुए हैं, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेट तकरीबन 1,70 से 75 लाख रुपए तक आता है। ये भी 235 गज पर मुश्तमिल 3 बेडरूम के विलास हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 27A की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 27A में हमें 500 गज के प्लॉट देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है यहाँ पिछले दिनों में। यहाँ पे जो नॉर्मल जनरल प्लॉट हैं जो जिना एवेन्यू के करीब करीब है, 1,10 लाख रुपए तक का रेट उनका आता है। और यहाँ कोई जो थोड़ा गोड के करीब प्लॉट हैंगे और या गोड के बिल्कुल करीब करीब हैंगे, उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर तकरीबन 75 से 90 लाख रुपए के दरमियान रेट आता है। जो बिल्कुल ही गोड के करीब चले जाते हैं उनका रेट आपको और कम देखने को मिल सकता है। लेकिन जो अच्छे प्लॉट हैं प्रीसिंक्ट 27 में, कॉर्नर हैं या फिर अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं, पार्क फेसिंग वगैरह है, वो तकरीबन इस वक्त जो है 1,40 लाख रुपए में भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट
8 की प्रीसिंक्ट 28 जो है डांसिंग फाउंटेन वाला प्रीसिंक्ट है, वो थोड़ा सा एरिया अभी डेवलप हैगा इसका, इसमें 125 गज के प्लॉट हैं। यहाँ आपको प्राइस मिलते हैं तकरीबन समझ लें कि 28 से 30 लाख रुपए के दरमियान। अगर कोई कॉर्नर है तो वो 33 से 34 लाख रुपए तक भी यहाँ पर बिक जाता है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें प्रीसिंक्ट 29 की, प्रीसिंक्ट 29 में 500 यार्ड्स के प्लॉट हैं। पिछले दिनों थोड़ा काम भी हुआ है, यहाँ पर बाइंग सेलिंग हुई है। यहाँ पर इस वक्त जो प्राइसेस यहाँ पर हैं तकरीबन समझ लें कि 85 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 10 लाख रुपए के दरमियान का रेट है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, किस तरह की लोकेशन है कि जिना एवेन्यू से करीब आपको रेट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। जितना आप जिना एवेन्यू से दूर होते जाएंगे, अंदर की तरफ होते जाएंगे, उतना रेट आपका कम होते जाएगा। इसके बिल्कुल बराबर में प्रीसिंक्ट 30 का हमें मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 30 में भी सिचुएशन यही है, काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है और सारे प्लॉट 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। यहाँ अगर हम 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स की बात करें जो जिना एवेन्यू के करीब हैं, उनका रेट तकरीबन 54 से लेके 56 लाख रुपए के दरमियान आता है। और जो बैक साइड वाले प्लॉट हैं 250 स्क्वायर यार्ड्स के बड़े नंबरों में, जो 1700 1600 इस तरह के 1500 इस तरह के जो नंबर हैं, अगर हम इनकी बात करें तो तकरीबन 45 से 40 लाख रुपए का रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 31 की। प्रीसिंक्ट 31 में आधे प्रीसिंक्ट में विलास बने हुए हैं जो कि 235 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल हैंगे और इसी के साथ ही 125 यार्ड्स के प्लॉट्स आपको हाफ प्रीसिंक्ट में मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स के हवाले से। प्रीसिंक्ट 31 में ये लोकेट करते हैं, 125 गज के ये प्लॉट्स होंगे और यह अलॉटमेंट वाले प्लॉट है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ घर भी बने हैं और यहाँ की अगर हम बात करें जो जनरल वेल लोकेशन का प्लॉट है तकरीबन 24-25 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है। अगर कोई कॉर्नर पार्क फेस या इस तरह का होगा तो 1-2 लाख रुपए आपको, 2-3 लाख रुपए आपको ऊपर देना पड़ सकते हैं। इसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं विलास के हवाले से। प्रीसिंक्ट 31 के विलास 235 गज पर मुश्तमिल अच्छे खासे आबादी हो चुकी है। यहाँ पर एक टाइम था बहुत ही मुनासिब रेटों में चीज़ यहाँ पर मिलती थी। इस वक्त की अगर हम बात करें तो मिनिमम समझ लें कि आपको घर यहाँ पर मिलता है 1 करोड़ 60 लाख रुपए। जो जनरल घर होगा, जनरल गली का, वो 1 करोड़ 60 लाख के आसपास आपको मिलेगा। और जो रोड का घर होगा, जो इमाम बार के करीब तरीन होगा, पार्क के करीब होगा या वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्क होगा या वॉकिंग डिस्टेंस पे इमाम बारगाह होगी, अगर हम इसकी बात करते हैं विलास की, उन विलास की बात करते हैं तो वो तकरीबन समझ लें कि आपको 1 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास मिलते हैं। रोड के विलास, सेमी कॉर्नर या फिर अच्छी लोकेशन के वेस्ट ओपन विलास जिनका काम कंप्लीट हुआ है, ग्रिल का काम, छत का काम, अच्छे घर बने हुए हैं। नॉर्मल जनरल मिनिमम की अगर हम बात करें, मिनिमम साइड पे भी रहते हुए, तो वो तकरीबन 1 करोड़ 60 से 1 करोड़ 62 लाख रुपए के दरमियान आपको ये रेट यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 32 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 32 के अंदर 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट लोकेट करते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वक्त प्रीसिंक्ट 32 के अंदर 2 तरह की लोकेशन है। एक स्पोर्ट्स सिटी विला के बिल्कुल करीब की लोकेशन है और एक थोड़ी सी दूर की लोकेशन है। जो थोड़ी सी हट के लोकेशन है उनमें स्ट्रीट 1 2 3 4 5 6 जो शुरू की स्ट्रीट्स हैं वो आती हैं और यहाँ पर तकरीबन 24-25 लाख रुपए का रेट आता है। और इसी तरह से अगर हम ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का रेट आपको देखने को मिलता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेंगे अब प्रीसिंक्ट 33 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 33 में पिछले दिनों थोड़ा बहुत काम हुआ था लेकिन बहुत ही देर में यहाँ तक आती है आवाम, जब तक जो है जब उनको बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता या बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि 2 4 5 6 साल जो है इंतज़ार कर सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। 4-5 साल जहन में रख के तो 50 से 55 लाख रुपए में एक अच्छा प्लॉट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और अगर आपका कोई प्लॉट है बेचना बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पर, इससे कम में ही मतलब समझ लेंगे ऑफ़र यहाँ पर बहुत कम की आती है, 40-45 लाख रुपए की इस तरह की ऑफ़र आती है बहुत अच्छे प्लॉटों की, जो शुरू में जो गैलरी के आसपास हैंगे समझ लें आप। उन प्लॉटों की मैं बात कर रहा हूँ जो गैलरी से जितनी दूर होते जाते हैं आप उतना प्राइस और कम होते जाता है। अच्छा, ये तो हमने बात करी ओल्ड बहरिया जितना भी था उसके हवाले से प्रीसिंक्ट 33 तक। अब हम बात करेंगे बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के प्रीसिंक्ट 34 की, जो कि बिल्कुल लोकेटेड है स्टेडियम के जस्ट एडजेसेंट।
इसमें 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट लोकेट करते हैं। बहुत ही बड़ा प्रीसेंट है और काफ़ी वेल डेवलप प्रीसेंट हैगा। पिछले दिनों इसके बारे में भी अफवाह मशहूर हो गई थी कि नैब ने जी इसका भी कब्ज़ा ले लिया है और इस तरह का ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फ़िलहाल जो है अभी तक माशाल्लाह यहाँ पर बाइंग सेलिंग हो रही हैगी और यहाँ पर जो है थोड़ा रेट कम मिलता है आपको, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी सब्र है तो मैं ये कहूँगा कि आप इंशाल्लाह रोक के रखें अपनी चीज़ को। आने वाले वक्त में ये बेहतर ज़रूर होगी। फुल वेल डेवलप एरिया हैगा। अंदाज़ा लगाएं 250 गज का प्लॉट हैगा, 34, 34, 32 लाख रुपए में मिल जाता है। और अगर आप बेचने जाते हैं तो 27, 28, 29 इस तरह की ऑफ़र आती है। आप अंदाज़ा लगाएं 27, 28, 29 लाख रुपए में इस तरह की लोकेशन या इस तरह के वेल डेवलप एरिया में कराची के किस एरिया में प्लॉट मिलता है। आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें जो मिलते हैं प्लॉट वो सरजानी में इधर उधर, वहाँ भी जो है इससे ज़्यादा ही प्लॉट हैं, एग्रीमेंट वाले प्लॉट होते हैं हालांकि वो, लेकिन वो इससे ज़्यादा भी मिलते हैंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फ़िलहाल देर है अंधेर नहीं है। मैं यही कहूँगा आप लोगों को जिनके भी प्लॉट्स यहाँ पर लोकेट करते हैं प्रीसिंक्ट 34 में, वो हौसला रखें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर यहाँ पर बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 35। काफ़ी ज़्यादा ये हॉट रहा है प्रीसेंट पिछले दिनों की। अगर हम बात करें यहाँ पे काफ़ी काम देखने में आया है। बहुत ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश, हम तो काफ़ी टाइम से कहते रहे थे कि ये सब अंडर वैल्यू है। एक टाइम पे आज से 4-5 महीने पहले की बात कर लें तो ये 170, 175, 180, 185 इसमें ये विलाज आराम से मिल जाते थे। 4 बेडरूम के 350 गज के विलाज हैं। आज अगर हम अच्छे विलाज जो साफ़ सुथरे रेडी टू मूव विलाज हैं, ग्रिल छत का काम हुआ है, शुरू की स्ट्रीट से 1 से 10 स्ट्रीट के अंदर अगर आते हैं तो तकरीबन 2 करोड़ 30 से 2 करोड़ 30 लाख, 2 करोड़ 30 से 2 करोड़ 35 लाख रुपए का उनका रेट बनता है। और अगर जो आखिर की स्ट्रीटें हैं 40, 42, 41, 42 तरह की जो स्ट्रीटें हैं उनमें भी तकरीबन 230 से 35 तक का रेट बनता है। अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं बीच की स्ट्रीटों में 2 करोड़ 25 लाख रुपए का रेट आता है। जो बिल्कुल लास्ट वाले विलास हैं, जो बिल्कुल लास्ट वाली स्ट्रीटें हैं, रोड 11 की तरफ आप चले जाते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ भी तकरीबन 2 करोड़ 25 से 30 लाख रुपए का रेट आता है। अच्छा घर हो, अगर साफ़ सुथरा घर हो, घर में जो फिर काम होगा वो पैसे फिर माइनस होंगे आपके। जाहिर सी बात है, लोग फिर लेकर उसको फिर मेंटेन भी करेंगे, वो आपको लेस अमाउंट करके घर बेचना पड़ता है। बहुत अच्छी लोकेशन है, 4 बेडरूम के ये घर हैंगे, 350 गज का घर है। आप खुद बनाने भी जाएंगे तो इतने पैसों में नहीं बनेगा। प्लॉट तो आपको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहेगा। बहुत ही अच्छी लोकेशन है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ फैमिली शिफ्ट हुई हैं अभी, जिन्होंने नए घर लिए थे या फिर वो रेंटल पर आना शुरू हो गए हैं घर। तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपये तक का किराया यहाँ पर हो गया। पहले किराया भी नहीं मिलता था लोगों को इतना ज़्यादा, लेकिन अब जो है किराए पर अगर आप घर देते हैं तो लगभग 45 से 50 हज़ार या 55 हज़ार रुपये तक भी, अगर अच्छी लोकेशन का घर होगा तो वो 55 हज़ार में भी चला जाएगा। अगर आपने सोलर वगैरह लगवा दिया घर के ऊपर, जहाँ आपने इतना खर्चा कराया 2.5 करोड़ रुपए तक का, अगर आपने 10 लाख 12 लाख का सोलर लगा कर दे दिया टेनेंट को, तो वो फिर किराया और अच्छा आपको दे सकेगा। वो फिर आपका यानी 10-12 लाख रुपए आपके 20-25 हज़ार रुपये किराए में ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपके पास घर है और रेंट पर आप देना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि उस पर सोलर इंस्टॉल कर दें। जो विदाउट सोलर वाले घर हैं और जो सोलर वाले घर हैं उनमें तकरीबन 30 से 35% किराए का डिफरेंस आता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई घर है वो 1 लाख रुपए किराए का हैगा, बग़ैर सोलर का घर है, अगर आप उस पर सोलर लगा देते हैं तो वो तकरीबन 1,30,35 हज़ार रुपये ईज़िली आराम से चला जाता है रेंट पर। तो यानी 10-12 लाख रुपए आपके 25-30 हज़ार 35 हज़ार रुपये ऐड कर देते हैं किराए के अंदर। तो एक वैल्यू ऐड हो जाती है इसमें। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 35 के हवाले से। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 36 की। प्रीसिंक्ट 36 में आपको 1000 और 500 गज के प्लॉट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 1000 गज के जो जिना एवेन्यू फेसिंग के प्लॉट हैं तकरीबन 1 करोड़ 40 के आसपास का रेट आता है, और जो बैक साइड वाले प्लॉट हैं रोड 2 वाले 1 करोड़ 30 से 35 लाख रुपए का रेट आएगा। 500 गज के जो प्लॉट हैं यहाँ पर एवरेज उनका रेट तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 37 की। प्रीसिंक्ट 37 एक बहुत ही खूबसूरत छोटा प्रीसिंक्ट है। इसमें आईफल टावर भी बना हुआ है जो रात में बहुत खूबसूरत झिलमिलाता है। जब भी आप बहरिया आएँ तो इस जगह का ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये। प्रीसिंक्ट 37 में 1000 गज इस वक्त इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा इसको, कि ये 1 करोड़
20-25 लाख रुपए में आपको यहाँ पर 1000 गज का प्लॉट मिल जाएगा। और यहाँ आपको 500 गज का जो प्लॉट है तकरीबन 65 लाख रुपए में मिल जाता है। इसी तरह से इसमें काफ़ी चॉइस आपको मिलती है। यहाँ पे अच्छी लोकेशन, शुरू के लोकेशन जो विलास के सामने वाली लोकेशन है, यहाँ पर अगर लेते हैं तो यहाँ इतना रेट बनता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 38 की। प्रीसिंक्ट 38 में एक बहुत ही खूबसूरत अभी इन्होंने पार्क बनाया है। ऊपर हाइटेड लोकेशन है, टॉप हाइटेड लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत एरिया बनाया है, सिटिंग एरिया बना हुआ है। वहाँ जाकर आप बारबेक्यू वगैरह का प्रोग्राम अपना कर सकते हैं। खूबसूरत लोकेशन है, टॉप हाइटेड बहरिया की सबसे ज़्यादा जो टॉप हाइटेड लोकेशन है वो यही हैगी। यहाँ पर अगर हम बात करें जो नॉन पेड प्लॉट्स हैं, अगर उनकी हम बात करें तो तकरीबन 55-60 लाख रुपए का रेट आता है। जो पेड प्लॉट है जिनका यूटिलिटी पोजीशन वगैरह पेड हुआ है वो तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए में बिकते हैं। इसी तरह से 39 प्रीसिंक्ट की अगर हम बात करें तो वो भी अनडेवलप एरिया हैगा। वहाँ पे भी तकरीबन इसी तरह का बहुत माइनस वाला रेट हैगा, समझ लें 40-50% माइनस का रेट यहाँ पर लोग आपको बताते हैं। इसके साथ ही हम आते हैं वापस 40 प्रीसिंक्ट की जानिब। प्रीसिंक्ट 40 जो है वो नीचे जिना एवेन्यू पे 34 प्रीसिंक्ट के साथ जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट हैगा। इसमें 250 और 500 गज के प्लॉट हैं। 250 गज के प्लॉट का रेट तकरीबन यहाँ पे 24-25 लाख रुपए और 500 गज के प्लॉट की प्राइस की अगर हम बात करें तो तकरीबन 35 से 45 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर रेट देखने को आपको मिलता है। प्रीसिंक्ट 41 वाले वही कहूँगा कि यहाँ पे सब्र का दामन आपने थाम के रखना है। इस वक्त जो है कोई वैल्यू वर्थ नहीं है, अभी बेचने जाएंगे अप टू 70% माइनस में आपका रेट आपको मिलेगा। बड़ी न्यूज़ अभी देखने को आ रही है बहरिया ग्रीन्स के हवाले से। बहरिया ग्रीन्स का काफ़ी बड़ा एरिया है, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम ये बनाई थी बहरिया टाउन ने और यहाँ काफ़ी एरिया डेवलप भी कर दिया था। मॉडल हाउस भी यहाँ बना हुआ है और छोटे घर भी यहाँ पर बनाने शुरू किया था। अभी पिछले कल परसों की बात है, एक न्यूज़ यहाँ पर आई हुई थी नैब के हवाले से कि नैब ने जो है इसमें ख़रीदारी करने से मना किया हैगा, लोगों को रोका हैगा अभी। तो जो अभी फ़िलहाल जो है जो बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं उनको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। अगली जो भी हेयरिंग होगी नैब की इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर आपको अपडेट करेंगे कि उसमें इन इलाकों का क्या स्टेटस है, क्या सूरत हाल है, वो फिर ज़रूर हम आपको अपडेट करेंगे। अब यहाँ से सीधा हम चलेंगे बहरिया पैराडाइज की जानिब। बहरिया पैराडाइज का सबसे पहला प्रीसिंक्ट जो है वो प्रीसिंक्ट 46 हैगा, जो गो कार्ड भी कहलाता हैगा। यहाँ 250 गज की हम बात करें तो लगभग 50 लाख रुपए के आसपास आपको प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद 47 प्रीसिंक्ट की हम बात करें, अच्छा प्रीसिंक्ट हैगा, वेल डेवलप हैगा। यहाँ पर जो है 55 से 65 लाख रुपए के दरमियान का रेट आता है। प्रीसिंक्ट 48 है, इसकी भी हम बात करें तो यहाँ भी तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए में रेट आपको देखने को मिलता है। लोकेशन पे डिपेंड करता है किस तरह की लोकेशन है और कम में भी आपको यहाँ पर 50 से कम में भी प्लॉट यहाँ पर ऑफर होते रहते हैं। इसी तरह से प्रीसिंक्ट 49 की हम बात करते हैं, जो फ्रंट वाली पट्टी है बिल्कुल शुरू वाली, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर प्लॉट जो है आपका लगभग 50 लाख रुपए तक भी बिक जाता है। पीछे वाली साइड पे आपको प्लॉट यहाँ पर बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं यहाँ पे बराबर में प्रीसिंक्ट 50 हैगा। इसके प्रीसिंक्ट 50 में हमें दो तरह की कैटेगरी प्लॉट की देखने को मिलती है, जिसमें 500 यार्ड्स और 250 यार्ड का जो प्लॉट है तकरीबन 55 लाख रुपए के आसपास आपको मिलता है। और 500 यार्ड्स की मैं बात करूं तो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए के दरमियान रेट आता है, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर कोई कॉर्नर या पार्क फेस या इस तरह का कोई प्लॉट है तो वो थोड़ा महंगा और मिल सकता है। जस्ट अपोजिट प्रीसिंक्ट 51 पैराडाइज के विलाज यहाँ पर बने हुए हैं, पैराडाइज विलाज ये कहलाते हैं। इनकी हम बात करते हैं 500 गज पर मुश्तमिल 5 बेडरूम का ये घर है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग रहते हैं। इसकी भी बहुत अच्छी अकोमोडेशन है, बहुत खूबसूरत घर ये बने हुए हैं। इनकी अगर मैं बात करूँ 4 करोड़ 75-80 लाख रुपए से लेके 5.5 पौने 6 करोड़ रुपए तक का रेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 54 की बात करेंगे। प्रीसिंक्ट 54 सेंट्रल पार्क वाला प्रीसिंक्ट हैगा। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसमें पार्क भी आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा बना हुआ। सेंट्रल पार्क के जो अपार्टमेंट हैं इनका रेट अभी अंडर वैल्यू है, यानी माइनस का रेट मिलता है कि जितने भी आपने पैसे भरे हुए हैं उसमें 10-20 लाख रुपए माइनस करके आपको ऑफर आती है। और कुछ प्लॉट्स होंगे 54 के, वो भी तकरीबन इसी तरह के 40-45 लाख रुपए में ही बिकने के लिए मार्केट में
दिखते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 56 और 57 की, जो कि लोकेट करते हैं पैराडाइज के अंदर ही, लेकिन इनका रास्ता जो है प्रीसिंक्ट 27 से आपको देखने को मिलता है। 1000 गज के ये प्लॉट हैं। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन थी, बहुत ही अच्छी लोकेशन थी, लेकिन एरिया डेवलप भी हो गया था सारा, क्योंकि बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गई, लैंड कुछ बाहर हो गई, जो एरिया इनके पास आया उसको इन्होंने डेवलप कर दिया और यहाँ 1000 गज की वैल्यू इस वक्त लगभग 50% माइनस के यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये तो हमने बात करी आज बहरिया पैराडाइज के यहाँ तक प्रीसिंक्ट की। अब बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 61, प्रीसिंक्ट 62 और प्रीसिंक्ट 63 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 61 में इस वक्त रेट देखने को मिल रहा है हमें 7-7.5 लाख रुपए का। प्रीसिंक्ट 62 में हमें रेट देखने को मिलता है तकरीबन 5.25 से 6 लाख रुपए का, और प्रीसिंक्ट 63 में हमें रेट देखने को मिलता है तकरीबन 5.25 से 5.25 लाख रुपए का। तो ये तीनों प्रीसिंक्ट के रेट इसी तरह कहेंगे। और यहाँ 250 गज के 500 गज के प्लॉट हैं, इनके लिए आपको लाजमी हमसे रब्ता करना पड़ेगा। स्पेसिफिक प्लॉट का स्पेसिफिक रेट आता है। 125 गज के ही प्लॉट हैं जिनका रेट इस तरह से हम बता सकते हैं, बाकी दूसरी चीज़ों का रेट बताना मुश्किल हो जाएगा। 250 गज का अगर मैं बात करूं प्रीसिंक्ट 61 के अंदर, तो उसमें जो रेट आता है तकरीबन 11 से 12 लाख रुपए का रेट आता है, और 500 गज का तकरीबन 18-19 लाख रुपए का रेट आता है। बहुत ही लोएस्ट यहाँ पर रेट है, क्योंकि अभी इनका कोई अता पता है नहीं क्या सूरत हाल चल रही है इनके हवाले से। तो जो भी लेता है वो रिस्क पे ही लेता है। ये तो हमने बात करी ओवरऑल बहरिया के प्रीसिंक्ट 1 से लेके प्रीसिंक्ट 63 तक। इसमें ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 20 से लेके प्रीसिंक्ट 63 तक, डिटेल में आपको हमने बता दिया है इसके हवाले से। अब हम को इजाज़त दीजिए, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो हमारी देख ली है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। शुक्रिया।